बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दम्मा वेव। आप हमारे साथ जो इस साल का दूसरा प्रोग्राम दम्मा वेव के फेसबुक के लाइव के ऊपर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो 2 साल का जो सफर है दम्मा वेव का, आपने सबने बहुत साथ दिया और पेज को बहुत शेयर किया, लाइक किया और यूट्यूब को भी आपने सब्सक्राइब किया। हम पूरी दम्मा वेव की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये प्रोग्राम लाइव होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड अबाउट दम्मा, यू कैन ऑलवेज कॉल अस। जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 919667972248 के ऊपर, और यू कैन कॉल अस एट 4165780000। और अगर आपने कोई सजेशन बाय ईमेल भेजना है तो यू कैन ऑलवेज ईमेल अस dammawaves.info@gmail.com. You can also follow us on Instagram and you can subscribe on YouTube channel. दम्मावेज का जो पर्पस जो सिर्फ है वो दम का सार प्रसार बाबा साहब के मिशन की बात करना है। दम्मावेज पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है, दम्मावेज नहीं। हमारा मकसद बुद्ध दम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आज का जो प्रोग्राम है, जैसे आप हमारा पोस्टर देख रहे हैं, जो हम एक कोट बाबा साहब की कोटेशन से हम आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धम एक लोकतंत्र आंदोलन था जिसने दम में लोकतंत्र, समाज में लोकतंत्र और राजनीतिक में लोकतंत्र को कायम रखा। और हम आज हमारे साथ वेनेबल भिक्खु डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी, जो आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमें दम देशना देंगे। उनके साथ ही वेरी रिस्पेक्टेड आदरणीय हमारे साथ भीम रतन शकुन बौद्ध जी, वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, जो आज हमें जो जो टॉपिक है कि खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। हम बेनबल का और भीम रतन शकुन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो हमें आज इस प्रोग्राम में समा दिया। और प्रोग्राम जो है हमारा लाइव होता है। समटाइम जो इंटरनेट का ग्लिचेस वगैरह होता है, बट वी ट्राई टू फिक्स बिकॉज दिस इज ऑल लाइव प्रोग्राम है। और आप प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं भी जितने भी हमारे साथ जो लाइव व्यूअर जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस पेज को शेयर करें। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक जो हमारे वेरी वेल नोन पर्सनालिटी इन टोरंटो कनाडा और हमारे वेरी बिग सपोर्टर भी हैं दम्मा वेव के, उनके जो माता जी है मलकीत हीर, उनके माता जी आज 2 दिन पहले जो हमें शारीरिक तौर पर छोड़ के चले गए थे, माता जी पूरन कौर हीर जी, जिनका आज फ्यूनरल है। और हम पूरी दम्मा वेव की टीम उनके उनके परिवार के साथ इस दुख में शामिल होते हैं। एंड हम पूरी टीम की तरफ से अरदास भी करते हैं कि मे शी अटेन द निबाना। और जो हीर परिवार है वो मिशन के और दम का सार प्रसार करने के लिए हमेशा पहले ही कतार में खड़ा होता है। हम पूरी हीर परिवार मलकी जी के साथ इस दुख में शामिल होते हैं। तो आइए, wherever you are, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। आज का जो प्रोग्राम हम वेनेबल से रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद आज का जो प्रोग्राम है हम शुरू करने जा रहे हैं। अहं बंते तिसृणेन सहा पंचशीलं धम्मं याचामि आनुं अहं कत्वा शीलं तेत में बंते द्वितीयंपि आहं बंते तिसृणेन साहा पंचशीलं धम्मं याचामि आनुं अहं कत्वा शीलं देथ में बंते तत्यंपि आहं बंते तिसृणेन सह
पंचशीलं धम्मं याचामि अनुंगं कत्वा शीलं देथ में बनते साधु साधु साधु। यं हं वदामि तं वदेथा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तस्सा भगवतो अरहतो। नमो तस्सा भगवतो बुद्धस्सा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघामि। ते शरणगमनं निठितं पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणितिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसवादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमजपमदठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरमेर मतिपतठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इमानि पंच सिक्खापदानि सीलेन सुगतियन्ते। सीलेन भोग संपदा सीलेन निभृतिं यन्ति। तस्मा शीलं विशोधयेति। साधु 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 साधु
साधु। जी वेनेबल, वेनेबल सुन पा रहे हैं आप? यस हैं, और यस सुन पा रहा हूँ। जी तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और धम्मावर्ग की ओर से प्रति रविवार को धम्मदेशना का आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं नए वर्ष की सभी धम्मा वे की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज का दिन इस परिप्रेक्ष्य में भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन धम्म दिवस यानी धम्म ध्वज दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। इसलिए मैं धम्म ध्वज की भी मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। चूंकि हम जानते हैं कि तथागत का धर्म यह मानव के कल्याण के लिए है और सुख के लिए है, और जितने भी जगत में मनुष्य है उनके लिए उन्होंने काफी कुछ बातें बताने की कोशिश की। तो आज भी जब हम देखते हैं तो इस संसार में काफी बड़े पैमाने पर घर से लेकर ईश्वर तक हमें काफी समस्या देखने के लिए मिलती है। 2500 साल पहले भी थी और उनका सभी का उपाय तथागत ने धम्म के रूप में दिया। वे जानते थे कि संसार में मनुष्य जन्मता है तो काफी कुछ उनके साथ दिक्कतें होती है और उन दिक्कतों को दूर करने का उन्होंने उपाय भी बताया। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हर आदमी को सुख चाहिए, हर आदमी को शांति चाहिए और अपने इस दिनों दिन बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के युग में, साइंस के जमाने में सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सुखपूर्वक जीवन को जी सकें और इस जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए धम्म ही एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम सुखपूर्वक जीवन को जी सकेंगे। और इसका काफी साक्षात उदाहरण हम कई ऐसे तथागत गौतम बुद्ध के काल से भी देखने के लिए मिलता है। बनते जी चाहे वो अंगुलीमाल हो, चाहे जी सो जैसे मैंने कहा कि ये जो प्रोग्राम हमारा होता है ये लाइव होता है। लाइव होने के कारण इंटरनेट इशू जो इंडिया में काफी हमें फेस करना पड़ता है। हम फिर कनेक्ट ट्राई करेंगे बनते जी से कनेक्ट करने के लिए। और अभी हम आपको ले चलते हैं नागपुर, जहाँ से हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सुजाता जी जो हमारे साथ जुड़ते हैं। वो जो वीकली जो दमा रिलेटेड बाबा साहब के मिशन रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो उनकी क्या महत्ता है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। वो वेनेबल, आप हमें सुन पा रहे यस, हैं? जरूर जरूर। जी जी। सो तो बंती जी हमारे साथ फिर। जिस बात को हम लोग देख रहे थे कि मनुष्य के जीवन काल में प्राचीन काल से लेकर अभी तक भी मनुष्य के जीवन काल में दुख है और उस सभी दुखों का जो उपाय है वो मनुष्य के जीवन काल में धम्म के रूप में हम लोग देखते रहते हैं। जगत में अनेक प्रकार के ऐसे प्रसंग देखने के लिए मिलते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु दम तक। और इस बीच में हमने देखा कि अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव भी मनुष्य के जीवन काल में आते रहते हैं और इस जीवन को कैसे हम समस्या की तरफ से समाधान की तरफ लेकर जा सकते हैं, उसका एक धम्म मार्ग ही है जो हमें इन सभी समस्या से मुक्ति दिलाते रहता है। और इसका हमने साक्षात उदाहरण भी देखा है। आज वर्तमान में देखा जाए
तो चारों तरफ आपने देखा हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कर्मकांड में, अंधविश्वास में, रूढ़ी रूढ़ी परंपराओं में और अनेक प्रकार के ऐसे अंधकार में फंसे हुए लोग हैं। और इन सब से यदि हमें मुक्ति चाहिए तो वह धम्म का ही हम अंगीकार करके इसे समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। और हमने आए दिन देखा ही है, जैसे आप देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने जैसे हमें बताया कि हम जब अपने जीवन काल में पंचशील को लेते हैं, जो हमने शुरुआती दौर पे पाली भाषा में जिसको हमने देखा, ये 5 ऐसे बातें हैं, ऐसे सील हैं जिसको अंगीकार करके हम काफी सुखी और समाधानी व्यक्ति बन सकते हैं। और आपने देखा कि ये सभी समस्या का जनक भी मन है और सुख का भी जनक हमारा मन ही होता रहता है। और जब हम मन से इन चीजों को अंगीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि धम्म जो है वो अंगीकार करने के लिए है, उसको जीवन में उतारने के लिए है। तो हम जैसे विचार करते रहते हैं, लोग बहुत सारे लोग संसार में सोचते रहते हैं। आज मेरी सुबह-सुबह एक जगह बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा बौद्ध धर्म हम इसलिए नहीं अपना रहे क्योंकि वहाँ तो सीलों का पालन करना पड़ता है और सीलों का पालन करके हम कैसे जीवन जी पाएँगे? तो एक भ्रम इस समाज में फैला हुआ है कि बौद्ध धर्म जब हम अंगीकार करते हैं तो उन्हें लगता है कि भिक्षुओं के जैसे जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से छूट दे रखी है। जैसे लोगों को लगता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हमें एन्जॉयमेंट करने का अवसर नहीं मिलता है या हमें खुली छूट नहीं मिलती है। तो भिक्षुओं के लिए उन्होंने कुछ अनिवार्य रूल बनाए, लेकिन जो सामान्य उपासक-उपासिका हैं, उनके लिए उन्होंने कोई खास कंपल्सरी नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि ये जीवन को सुखी बनाने के लिए आप लोगों को इसको अंगीकार करना चाहिए। यदि आपके लगता है कि ये ठीक है तो ज़रूर अंगीकार करें, क्योंकि शील तो मनुष्य के मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते रहता है। अपने ऊर्जाओं को बढ़ाते रहता है, अपने सोचने की क्षमताओं को बढ़ाते रहता है। अनेक प्रकार के ऐसे संकट या ऐसी स्थिति निर्माण हो जाती है, तो शील को अपनाकर हम उसे दुरुस्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा कि जब हम हिंसा करते हैं दूसरों की, तो हम दूसरों की हिंसा नहीं करते, वो सबसे पहले हम अपनी हिंसा करते हैं। जब हम किसी की बिना माँगे कोई चीज़ लेते हैं, तो वह दूसरों की नहीं बल्कि हम सबसे पहले अपनी हानि करते हैं। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, कोई व्यभिचार करते हैं, तो हम दूसरों की नहीं, सबसे पहले हम अपनी हानि करते हैं। और जब झूठ बोलते हैं, तो हम दूसरों की नहीं, सबसे पहले अपनी हानि करते हैं। और यदि हम कोई मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, तो वो दूसरों की नहीं, सबसे पहले हम अपनी हानि करते हैं। तो तथागत ने कहा कि हम अपने आप में बदलाव लाने के लिए और अच्छे जीवन को जीने के लिए मैंने ये सील दिया है। और इसीलिए उपासक-उपासिकाओं के इसके लिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। संसार में कहीं पर भी बैठे हुए लोग हैं, उनको इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि यदि हमने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया, तो हम सभी एन्जॉयमेंट से दूर रह जाते हैं। ये ख़ास करके भारत में फैला हुआ भ्रम है। तो मैं इस मौके पर ये बात बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन काल में जितना हैप्पी रह सकते हैं, जितना हम सुखी रह सकते हैं, उतना ज़रूर हमें लेना चाहिए। लेकिन वह मार्ग है सम्यक मार्ग। सम्यक मार्ग के बिना हमें सुख मिलने की कोई संभावना नहीं है। अंधविश्वास में रहकर, पाखंड में रहकर, मिथ्या धारणाओं का जीवन जीकर तो मनुष्य कतई ही नहीं रह सकता। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के काल में 62 मिथ्या धारणाएँ थी। और उस 62 मिथ्या धारणाओं को तथागत ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए मध्यम मार्ग को खोज निकाला। और उसको खोज निकालने के बाद में उन्होंने कहा, जैसा मैं सुखी जीवन जीना चाहता हूँ, इस संसार में सभी लोग जी सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले 5 लोगों से शुरू किया था सारनाथ में, या धम्म चक्र। और हम जानते हैं कि आज पूरे विश्व में हमें ये दिखाई देता है। और ये मोरालिटी की शिक्षा होने की वजह से, ये सील की शिक्षा होने की वजह से, अनुशासन की शिक्षा होने की वजह से दूर में स्प्रेड हुआ है। हम जब किसी को ये शिक्षा बताते हैं, तो किसी को हम प्रलोभन नहीं देते हैं। किसी को हम ये नहीं कहते तुम इस धर्म को स्वीकार करो तो आपको ये हम पैसे देंगे, आपको अमीर बना देंगे या आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे। बल्कि हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये मार्ग को जो भी इंसान अपने जीवन काल में अंगीकार करेगा, तो आप खुद ही अपने दुखों को दूर करने के योग्य बन सकते हैं। खुद ही आप इसको दूर कर सकते हैं। इसकी गारंटी हम ज़रूर देते रहते हैं। बाकी और किसी लोभ लालच की कोई गारंटी इस धर्म में हमें दिखाई नहीं देती। और इसीलिए हमने ये पाया है कि बहुत सारे लोग इस संसार में जो दुखी थे, जो अज्ञानी थे, जो नीचे तबके का जीवन जी रहे थे,
उन्होंने यदि इस धर्म का अंगीकार कर लिया तो साक्षात हमने ये उनके जीवन में परिवर्तन होते हुए देखा है। एक तो सबसे बड़ी बात, उनकी प्रज्ञा विकसित हो जाती है, उनको सभी कुछ ठीक ठीक दिखाई देना शुरू होता है और वह दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप पर विश्वास करते हुए वो आगे बढ़ने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रहते हैं। यह एक, यदि किसी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे संसार में, तो हमें तथागत का संघ और उनके मानने वालों ने ये सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमें देखने के लिए मिला है और कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं जब हम इस तरह से धर्म का अंगीकार करना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर में कंपैशन जागता है, जिसे हम करुणा कहते हैं। और ये करुणा, आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो सही में दुखी है और दुखी आदमी को देखकर मनुष्य के अंदर में यदि ये कंपैशन या करुणा ना जागे तो वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो करुणा की शिक्षा है और इस करुणा का अंगीकार करके हम अपने खुद के लिए और दूसरों के लिए किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, ये एक साक्षात उदाहरण हमने प्रस्तुत किया। और इस शिक्षा के माध्यम से आपने देखा होगा संसार में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन वर्तमान में आते हुए दिखाई दे रहा है। और आप जानते हैं कि मनुष्य जितने भी लोग होंगे उनको उन्होंने सलाह दी, हम भी सलाह देते रहते हैं कि लोभ है, द्वेष है, मोह है, ये जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जिसको हम अज्ञान के रूप में बार-बार लेते रहते हैं। लेकिन हमने अपने मन से लोभ, द्वेष और मोह को पूरी तरह से हटा दिया तो यह जीवन हमारा अच्छा बन सकता है। लेकिन सामान्य जनों को लगता है कि ये बड़ा कठिन है और इन कठिन चीज़ों को हम कैसे अंगीकार करेंगे। लेकिन संसार में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कठिन नहीं है, बशर्ते हम कितना उसका अभ्यास करते हैं, कितना उसको हम अपने जीवन काल में अंगीकार करते हैं, उस पर ही निर्भर करता है। जब बुद्ध ने इस धम्म को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तो लोगों को लगता था कि ये कितना कठिन होगा। लेकिन जैसे-जैसे लोगों ने इसको आत्मसात करते रहे, तो आप जानते हैं कि सभी लोगों ने उस काल में जिन-जिन लोगों ने इसको आत्मसात किया, वे सभी सुखी बने। हम एक उदाहरण लेते हैं तथागत गौतम बुद्ध के काल का कि एक वाराणसी का एक व्यापारी पुत्र था, विमल नाम का। और बुद्ध जो है उसी समय इसी पदन में रुके हुए थे। उसके पास में धन-धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे पास बड़ा दुःख है और वो सुख की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। व्यापारी है तो स्वाभाविक है कि उसके पास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और जब वो इसी पतन की तरफ जा रहे थे और तथागत उस समय में चक्रमण कर रहे थे, चल रहे थे सुबह-सुबह के समय में और ये जैसे जाते हैं विमल व्यापारी का पुत्र, तो उन्होंने कहा कि बड़ा दुःख है मेरे जीवन में। तो तथागत ने कहा कि मेरे पास आइए, मेरे पास सुखी होने का रास्ता है। और जब तथागत की ये बात उन्होंने सुनी तो उनको लगा कि कोई व्यक्ति है जो सुख का भी रास्ता बताता है, जो हैप्पीनेस का भी रास्ता बताता है। और उन्होंने उनकी बात मान ली और उनकी तरफ गए, तो उनको बड़ी आनंद की अनुभूति हुई कि मुझे कोई रास्ता बताया सुखी होने का। मेरे पास तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति मुझे सुखी बनाने का रास्ता बता रहा है। तो उन्होंने उसको रास्ते को बताया, लेकिन जब बाद में पता चला कि व्यापारी के माता-पिता उनको खोजने के लिए आए, तो उन्होंने कहा, "ये विमल नाम का जो शेट्टी पुत्र है, तभी आपके घर आएगा जब आप इसे भोजन दान देंगे।" और भोजन दान देने के निमंत्रण पर जब वो विमल तथागत बुद्ध और उनके सभी साथी जब जाते हैं भोजन दान स्वीकार करने के लिए, तो उनके 5 मित्र भी जो है वो जो दुखी थे, वो भी सुख के आते हैं और वो भी विमल के साथ में 4 उनके साथी भी भिक्षु बन जाते हैं। तो यह एक प्रयोग जो है पूरे संसार में अभी भी चल रहा है और ये प्रयोग है मनुष्य के जीवन में उस परम सुख की अवस्था प्राप्त करने का। और हमने देखा है कि मनुष्य की इच्छा-आकांक्षाएँ तो अनंत होती है और वो अनंत इच्छा-आकांक्षाएँ आपने देखा हो कि एक साथ कभी पूरी नहीं होती। उसको मनुष्य चाहकर भी पूरी नहीं कर सकता, चाहे वो इस संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो कहा गया है कि बुद्ध सिर्फ़ यहाँ एक उपाय बताते हैं कि आप संयम रखिए और संयम रखकर आप जो है अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो उन्होंने 3 प्रकार का संयम बताया। वो संयम है मन का संयम, वाणी का संयम और अपनी काया का संयम। और ये 3 प्रकार के जब हम संयम रखते हैं तो यह धम्म की वह एक महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके आधार पर हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और नहीं तो हमने देखा कि आए दिन जो है न जाने किस-किस तरह की चीज़ें हमारे जीवन काल में देखने के लिए मिलती रहती है।
आपने देखा कि लोग जन्म रहे, लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे, लोगों के घरों में न जाने नाना प्रकार के ऐसे दुख भी आते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा ये सब सच्चाइयाँ हैं, और जब इस सच्चाई को हम आत्मसात करते हैं, बड़े गहराई से अपने मन की हकीकत से देखना शुरू करते हैं, अपने प्रज्ञा से जब हम देखना शुरू करते हैं, तो हमें वास्तविक चीज़ जब दिखाई देती है, तो इस वास्तविकता के दर्शन होने की वजह से वह हमारे अंदर में वह संभावनाएँ आ जाती हैं, या हमें वास्तविक चीज़ पता हो जाने के कारण हमें वह देखने का अवसर प्राप्त हो जाता है कि नहीं, ये तो जगत में हर क्षण में, हर पल में घटित होने वाली घटनाएँ हैं। मैं कोई अकेला इंसान नहीं हूँ इस संसार में। यहाँ तो हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में, हर देश में, हर दुनिया में इस तरह की घटनाएँ घटित होती रहती है। तो कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूँ मैं। और इसका आभास तथागत गौतम बुद्ध ने तत्कालीन समय में करके दिए, जिसकी अभी भी वर्तमान समय में हम जब देखते हैं तो साक्षात अभी भी हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती रहती है। क्योंकि ये घटनाएँ उस काल में नहीं, ये घटनाएँ वर्तमान में भी हो रही है, और ये घटनाएँ भविष्य में भी होने की संभावना हमें देखने के लिए मिलेगी। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने मन के अंदर में इस गहराई में जाकर हमें देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और जब हम इसका साक्षात्कार कर लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं, जिसे आज के समय में बोध हो जाना कहा जाता है, एनलाइटेन कहा जाता है। और इसलिए कहा गया कि ये धम्म जो है वो एनलाइटेन का मार्ग बताता है, बोध का मार्ग बताता है, निर्वाण का मार्ग बताता है, और इस निर्वाण के मार्ग में भी अनंत सुख है, निब्बानं परमं सुखं, जो पाली में कहा जाता है। ये संसार में बड़ा सुख हमें प्राप्त नहीं होता। तो आपने देखा कि इसके कई पहलू हैं। जैसे इंसान, आपने देखा कि दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, तो ये सोचने से हमारे अंदर में सकारात्मक दृष्टिकोण जन्म ले लेते हैं, और जब सकारात्मक दृष्टिकोण जन्म लेते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वह व्यक्ति का कार्य भी सकारात्मक हो जाता है। और जब सकारात्मक कार्य है, तो सकारात्मक कार्य की वजह से हर एक आदमी का कार्य ठीक तरह से होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या ठीक तरह से इस कार्य को होने के बावजूद भी क्या जन्म लेना और मरना बंद होगा? या घर के अंदर में समस्या नहीं आएगी? तो जो प्राकृतिक समस्याएँ हैं, तो उससे तो मनुष्य बिल्कुल भी निजात नहीं पा सकता। वो हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन जब हम खुद देखते हैं कि व्यावहारिक जो बातें होती है, हमारे कर्म से जो बातें होती है, हम खुद वर्तमान में उसको करते रहते हैं, उस पर तो हम संयम प्राप्त करके उसे वश में कर सकते हैं। ये हमारे हाथों में संभव है। लेकिन दूसरी बातों का संयम हमारे पास में नहीं है, इसलिए अनेकों ऐसी बातें हैं जीवन काल से जुड़ी हुई, जिनको हर क्षण हम लोग ग्रहण करते रहते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम धम्म को अंगीकार करें, उसे स्वीकार करें, हर दिन स्वीकार करें, और जब हर दिन हम स्वीकार करते रहते हैं, तो यह सुखी बनने का जो हमारा रास्ता है, वो पूरी तरह से खुल जाता है। और जब खुल जाता है, तो वह और भी हमारे जीवन काल में तेजी के साथ आगे बढ़ने की पूरी-पूरी संभावना देखी जाती रहती है। और इसलिए चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको दुःख होता है। कोई ऐसा आदमी नहीं, वो ये कह दे कि मैं गरीब हूँ तो मुझे ज़्यादा दुःख है, और कोई कहे मैं बहुत अमीर हूँ तो मुझे ज़्यादा सुख है, इसकी कोई संभावना नहीं है। यह दोनों ही बातें हर व्यक्ति पर लागू होती रहती है, लेकिन हमें सचेतता के साथ में, जागरूकता के साथ में, एकाग्रता के साथ में अपने इस कार्य को ठीक ढंग से करने का पूरा-पूरा प्रयास करते रहना, हमारे जीवन को सुखी बनाने के जैसे है। और हमने देखा ही है कि जहाँ-जहाँ पर भी लोग बैठे रहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि भारत के लोगों को ज़्यादा दुःख है और कनाडा में या यूके में या अमेरिका में बैठे हुए लोगों को कम दुःख है। यह हम नहीं कह सकते। यह सभी मनुष्य के जीवन काल में जो भी संभावनाएँ होती है, जो-जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका प्रभाव तो हमारे जीवन काल में होते भी दिखाई देते रहता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को ये हमेशा सचेत करते रहता हूँ, जागरूक करते रहता हूँ, उन्हें बताते रहता हूँ कि जब हमारी सुबह आँखें खुल जाए, किसी भी देश में रहने के बाद, तो सबसे पहले हम अपने आप से मैत्री भावना का जो भाव है वो पैदा करें, खुशी का भाव पैदा करें। जब हम खुशी का भाव सुबह से ही शुरू कर देते हैं, मैत्री भावना का भाव ही हम शुरू से कर देते हैं, तो हमारे जीवन काल में काफ़ी कुछ प्रभाव देखने के लिए मिलते रहता है। मैत्री भावना का तो हमारे जीवन काल में काफ़ी लाभ है। एक तो ठीक ढंग से हम लोग सो पाते हैं, हमारा जीवन भी सुखी रहता है, हमें अच्छी नींद भी आती है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है,
और ऐसे बाहरी अनेक प्रकार के ऐसे संकट है, उससे बचा जा सकता है। जैसे कहा गया कि जल की समस्या से बचा जा सकता है, अग्नि की समस्या से बचा जा सकता है और बाहरी शत्रु जितने भी होंगे उनसे बचा जा सकता है। वह है मैत्री भावना के प्रभाव के कारण। इसलिए सुबह जागते ही हमने सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास करना है, वह है मैत्री भावना का अभ्यास। किसी भी जगत में रहे, लेकिन सुबह से ही हमने यदि मैत्री भावना का अभ्यास किया तो हम दुनिया को अपने साथ-साथ दुनिया को भी हम नज़दीक ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक उपाय है और ये तो हमारे खुद के लिए लाभदायक है ही है, लेकिन दूसरों के लिए भी भारी लाभदायक है। इसका हमें ठीक ढंग से अभ्यास करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो मैं हमेशा बताते रहता हूँ, वो है खुश रहने का अभ्यास। जितना हम इसको अपने जीवन काल में अंगीकार करते चले जाएँगे, जितना इसको हम अपने जीवन काल में उतारते चले जाएँगे, उतना ही लाभ हमें प्राप्त होते रहता है और इसकी संभावनाएँ ज़्यादा है। इसलिए आपने देखा हो कि बुद्धिज़्म जो है ये हैप्पीनेस दिलाने का एक मार्ग है या एक रास्ता है, ये कला है जीवन में जिसको हम सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को हमें ये लेना चाहिए क्योंकि समस्याएँ तो दिनों-रात आती रहती हैं। लेकिन हमारे पास धम्म के इस शस्त्र से ऐसी चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। उन्हें पूरी तरह से सुखी बना सकते हैं। यह एक हमारे पास में तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ एक रास्ता, एक मार्ग, उनकी शिक्षा, उनका यह दिया गया जो प्रकाश है, जो हमें हर दिन प्रज्वलित करते रहता है, प्रकाशित करते रहता है, हमें रास्ता दिखाते रहता है। क्योंकि आपने देखा कि अंधकार तो सभी जगह है और मनुष्य ज़्यादातर इस अंधकार में जीते रहता है। तो मनुष्य को चाहिए कि इस प्रकाश से संसार को प्रकाशित तो करें, लेकिन सभी प्रकार के अंधकार को अपने जीवन काल से मिटाते रहें और असली प्रकाश है मनुष्य के मन का प्रकाश। और इस मन को हम ठीक ढंग से बना पाते हैं, उसकी देख-रेख कर पाते हैं, तो सारे संसार का अंधकार जो है वो दूर कर लेते हैं। हमने देखा ही है और हम भी इसका बार-बार लोगों को बताने के बाद कई ऐसे लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके कई ऐसे उदाहरण आज वर्तमान में भी कि बहुत सारे लोग दुखी थे, बहुत सारे लोगों की समस्याएँ थी। जब हमने उनको बताना शुरू किए, तो वह ऐसे अंधकार का रास्ता छोड़ कर के वह सुखी बनने के रास्ते की तरफ में आगे बढ़े हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस धम्म के मार्ग पर आकर जो है वह सही जीवन को जी रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि हमारा जीवन ठीक नहीं था, हम गलत रास्ते में फँसे हुए थे। आपने देखा कि बहुत सारे लोग शराबी लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने शराब छोड़ दी, बहुत कहते हैं कि हम दुखी थे, बहुत गरीब थे। लेकिन जब हमने धम्म का रास्ता अपना लिया, तो हमारा जीवन बदलता हुआ दिखाई देता है। तो ये प्राचीन काल की परंपरा वर्तमान में अभी देखने के लिए जब मिल रही हैं और लोगों के जीवन में सुख ला रहा है, तो धम्म के अलावा कोई और भी नहीं, क्योंकि धम्म में जितना फ्रीडमनेस है, जितनी स्वतंत्रता है और वो भी मन की स्वतंत्रता है और जब मन स्वतंत्र रहता है, तो सभी चीज़ें ठीक-ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन मन स्वतंत्र नहीं है, तो सभी बाधाएँ हमारे इर्द-गिर्द घूमते रहती है, जिसको हम दुःख कहते हैं। और ये दुःख जब घूमते रहता है तो हम उससे जल्दी निकल नहीं पाते। लेकिन धम्म जो है, जो हमें जीना सिखाता है, ये हमारे सभी प्रकार के दुखों को इर्द-गिर्द नहीं बल्कि हमारे इर्द-गिर्द तब सुख ही सुख प्राप्त होते रहता है। और यह हम अपने खुद के जीवन में हम देख सकते हैं, कितने लोग होंगे अभी भी भारत के अंदर में या दुनिया में, जो ये कह सकते हैं कि हमने साक्षात अनुभव करके देखा है, साक्षात हमने जीवन काल में इन चीज़ों को उतार कर देखा है। वो कहीं का भी रहने वाला मनुष्य है। जब वो धम्म को अपनाता है तो समझता है सब इंसान ही है। लेकिन जो धम्म को नहीं अपनाता तो वो कभी नहीं सोचता सब इंसान है। उसके अंदर में भाव उत्पन्न नहीं होता। वो अलग-अलग अपने चश्मे से देखने की कोशिश करता है। लेकिन धम्म का चश्मा एक ऐसा चश्मा है, जिस चश्मे में सभी लोग एक रूप में ही हमें दिखाई देते रहते हैं। और इसलिए इसका जितना हम आचरण कर सकते हैं, जितना हम जीवन काल में अंगीकार कर सकते हैं, जितना उतार सकते हैं, उतना संसार में बैठे हुए हम सब लोग इसका अभ्यास करते रहे, दैनिक जीवन में, रोज़मर्रे की ज़िंदगी में। तो यह सभी प्रकार की समस्याएँ हमारे जीवन से समाप्त हो सकती है, उसी का नाम धम्म है, जो जीवन में उतारने के लिए है, अंगीकार करने के लिए, जीने के लिए। सबसे बात है कि जीने के लिए, क्योंकि हम जिएँगे नहीं, तो उसका जो आनंद है, हम उठा नहीं पाते हैं। लेकिन जीते हैं तो उसका आनंद का भी जो अनुभव है,
स्वाभाविक तौर में हमारे जीवन काल में वो देखने के लिए मिलते रहता है, क्योंकि जिएंगे नहीं तो हमें उसका पता नहीं चलेगा। जैसे हम जानते हैं कि खाना खाकर हम पता चलता है कि हमारे शरीर में एनर्जी आई कि नहीं आई है, लेकिन हमने खाया ही नहीं है तो भूख का ही एहसास होगा। उसी तरह से धम्म भी है, जब उसको हम अपने जीवन काल में लेते रहते हैं तो वह स्वाभाविक तौर पर हमारे जीवन काल में वह अंगीकार करने योग्य हो जाता है। तो मैं आज जो बात आप लोगों को बताई है इस धम्मावे के माध्यम से, जो कि सुखी बनने का जो मार्ग हमें तथागत गौतम बुद्ध ने दिया, जिसका संग आए दिन रोज उपासक उपासिका जो जानते हैं वो सब इस बात का प्रचार करते रहते हैं। हम दैनिक जीवन में इसका प्रचार करते रहते हैं और सभी लोग जहां जहां भी है इन बातों को समझते रहते हैं, तो वो आनंद ले रहे हैं। तो मैं इस मौके पर इतनी ही बात कहते हुए यहीं पर रुकूंगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, धम्मावे की टीम ने मुझे आज के इस मौके पर आमंत्रित किया है, तो उन सब धम्मावे की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आनंद बाली जी और परम जी और हरवंशलाल विरदी जी और धम्मावे की सभी टीम जो इस धम्म प्रचार प्रसार का लाभ ले रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो मैं मन पूर्वक उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। पुनः एक बार सब लोगों को आज के इस धम्म ध्वज दिवस की ढेर सारी बधाई देते हुए कहता हूँ बहुत मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद बनामी बनते जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में जो आज का बुद्ध संदेश दिया है, आपका तहे दिल से हम ऋणी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते। एक क्वेश्चन आया बनते जी, क्वेश्चन ये है कि जो आपने बात की ही इशाम जो है, इच्छामा है, जो डिजायर्स हैं, उसको कैसे आदमी कंट्रोल कर सकते, क्योंकि यही सभी दुखों का कारण है, इसका थोड़ा विस्तार से बताएं। थैंक यू। जरूर। तो जैसे मनुष्य जो है वो अनेक प्रकार की ऐसी इच्छाएं रखते रहता है। आपने देखा हो कि आए दिन जो है वो बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, लेकिन इच्छा वह जो हमें हानि पहुंचाती हो, वह इच्छा स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो वह एक प्रकार से हानिकारक तो है ही, दुख देती है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि मेरा ये जीवन है और मैं जीवन को मैं ठीक तरह से जी रहा हूँ, सम्यक आजीविका मेरी है, मैं ठीक ढंग से अपने कार्य को कर रहा हूँ और मैं दिनों दिन जो भी सोचते रहता हूँ तो मैं उसे पूरा करता हूँ, तो यह दुखदायी नहीं होती। लेकिन जब हम इसको बार बार जो है वो चाहिए चाहिए कि जो भाव बने रहते हैं, जो चाहिए चाहिए मनुष्य सोचते रहता है, आए दिन सभी चाहिए, संसार में जो भी चीज देखा उसको लगता है कि मेरे पास प्राप्त हो जाए। संसार में ऐसी कई सारी चीजें देखा कि वो मुझे प्राप्त हो जाए, तो जो चाहिए चाहिए की भावना वो दुखदायी होती है। लेकिन हम जब जीते कि ये मेरे जीवन के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कल्याणकारी भी है, दूसरों के लिए लाभदायक भी है, तो ऐसा जान करके समझ करके हम इस पर संयम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस भाव को हमें पैदा करना होगा। जहां भाव पैदा नहीं हो रहा है तो चाहिए चाहिए की भावना की वजह से उसके लिए प्रयास तो भी नहीं करता। चाहिए ये तो चाहिए, डिजायर तो होता है, लेकिन उसके लिए अच्छी चीजों के लिए वो प्रयास नहीं करता, लेकिन ऐसी चीजों के लिए प्रयास करता है जो उसके जीवन के लिए दुखदायी बन जाती हैं। तो ऐसी चीजों से स्वाभाविक है कि निजात पाने के लिए यही है कि हम इस धम्म रूपी जो ज्ञान हमारे पास में है, तो उसकी कसौटी है संयम का बर्ताव। जब संयम का बर्ताव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको हम रोक सकते हैं, यही एक उपाय है। ठीक बनते, मैं वो आई थिंक जो हमारे क्वेश्चन पूछने वाले थे उनका ये तत्पर था कि कैसे कंट्रोल किया जाए इसको, जैसे मन ही सभी चाहता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, मन ही सभी चीजों का जनक है, चाहे वह कोई भी चीज हो। तो इसके लिए यही एक महत्वपूर्ण बात है कि जो वास्तविकता है जीवन की, उस वास्तविकता को हम ये समझने की कोशिश करें कि मैं सभी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये खासकर मटेरियल थिंग के लिए कहा गया है, भौतिक वस्तुओं के लिए कहा गया है, चाहिए की बातें। तो जो मटेरियल चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, वो भौतिक चीजें तो हम सभी चीजें प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ज्यादातर भौतिक चीजों में ही हैप्पीनेस मानते हैं। लेकिन इसका स्रोत जो है वो आए दिन मनुष्य के जीवन काल से जुड़ा रहता है। इसको संयम पाने के लिए कि हम मन को ही काबू रखें कि ये मेरे जीवन में जो चीजें आ रही हैं, मटेरियल थिंग को जो हम हैप्पीनेस मानते हैं, वो वास्तविक हैप्पीनेस नहीं है। तो यह जान करके कि मैं जो सोचता हूँ या मेरा मन जो सोचता है, बाहरी दिखाव पे नहीं, बल्कि
मैं स्वयं ही इसको जान करके अपने मन पर मैं संयम रखने की कोशिश करूं। तो इसके लिए हमें धम्म का ही अभ्यास करना पड़ेगा। धम्म का अभ्यास जी की और मन पर हमने नियंत्रण रखा तो इस पे काबू पाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जानते ही है कि मैंने अभी एक उदाहरण दिया था देशना के समय के एक शेट्टी पुत्र थे। उसके पास किसी भी चीजों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास सुख नहीं था। और जब हमने इस धम्म को जान लिया और उसने धम्म को जान लिया तो उसने संयम प्राप्त किया कि नहीं, ये मटेरियल चीजों में हमें सुख नहीं मिलता है, ये तो सिर्फ हमारे लिए साधन मात्र हो जाते हैं। तो तब जो है हम जान करके उस पर हम संयम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने 3 तरह का संयम बताया था, मन, वाचा और काया। यही एक उसका स्रोत है और धम्म जो है इसके लिए हमारे लिए मददगार साबित हो जाता है। इसलिए मन पर ही कंट्रोल करना एक साक्षात रूप से हम जो डिजायर्स होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतय जी। मेरे दर्शक जो हैं इससे बहुत लाभ प्राप्त करेंगे, जो आपने जो बुद्ध का शिक्षा दिया है और ये जो कारण बताए हैं और उनका जो सल्यूशन बताया है। तो हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए जो सुनने वाले हैं, क्योंकि धम्मा वेव्स को हर वीक में 6-7 हजार लोग और इससे ज्यादा लोग देखते हैं और इससे वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बनो। अगर आप चाहते हैं तो आप ब्लेसिंग देकर जा सकते हैं, अगर रुकना चाहे तो प्लीज रुकिए। तो आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ब्लेसिंग मैं देना चाहूंगा आज के इस मौके पर। जी जी बनते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु तेति। साधु 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 साधु। साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बेनवर, आपने अपना जो समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को, उसके लिए हम तहे दिल से आपके धन्यवादी हैं। प्यारे दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं नागपुर, जहां से हमारे डॉक्टर सुजाता जी जो हमें धम्म के जो और बाबा साहब के मिशन के साथ जोड़ते हैं, जो हमारे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस डेज होते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो डॉक्टर सुजाता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड डॉक्टर नमो सुजाता बुद्धाय। जी। यस जी, सर, नमो बुद्धाय वेलकम। सभी को। थैंक यू। मैं 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023 तक का वीकली रिपोर्ट अभी आपके समक्ष रखूंगी। 2 जनवरी 1945 अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की नागपुर में स्थापना की गई थी। और 2 जनवरी की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2023 की है वो रखना मुझे जरूर रख रहा है, इसलिए मैं आपके सामने वो बात प्रस्तुत कर रही हूँ कि आज भी एक के बाद एक उच्च जाति के लोग अलग अलग तरीके से निम्न जाति के लोगों की जान जाने तक उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण आपके समक्ष रख रही हूँ। 2 जनवरी 2023 की बात है। रामपुर जिले के पटखुरी पवाई गांव के 14 साल का लड़का था, जो छात्र था, अमित प्रजापति, एक बुद्धिमान और बहुत ही होनहार ऐसा लड़का नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा था। तो जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो विद्यालय के हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में वहां के जो शिक्षक थे अजित पांडे, जो उच्च जाति के थे, इसलिए वो बार बार निम्न जाति के छात्रों को जातिगत भेदभाव और उनका उत्पीड़न करता था। इसकी वजह से अमित प्रजापति ने 2 जनवरी 2023 को रात को फांसी लगाकर आत्महत्या की। उसने अपने पिता को सुसाइड नोट लिखा है, उसमें अजित पांडे के करतूतों को भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार अजित पांडे से करते थे, मुझे छोटी छोटी गलतियों में नीच और नाली का कीड़ा कहते थे, बद्दी बद्दी गालियां भी देते थे और हर बार अपमान करते थे। यहाँ तक मेरे मम्मी पापा को भिखारी कह के मुझे जहर खाने और फांसी लगाने की बात कहते थे। ये सब उन्होंने उस नोट में लिखा है। जाति के नाम पर गाली देकर मेरा उत्पीड़न करते थे। मृतक छात्र
छात्र ने पिता से माफी भी मांगी और कहा कि विद्यालय में एक पेटी रखी है जिसमें मेरा पर्स है और जो आप मुझे खर्ची के लिए पैसा देते थे उसमें से मैं बचा बचा कर 1000 रुपए जमा करके रखा हूँ और अजीत पांडे को आप गिरफ्तार करवा देना, क्योंकि उन्होंने कई छात्रों के साथ गलत किया है, कई छात्रों की जिंदगी बर्बाद की है। मैं ये कदम अजित पवार के कहने पर उठाया हूँ, लेकिन उससे मत छोड़ना। इस तरह की कड़ी मेहनत करके नवोदय स्कूल में मेरिट आकर प्रवेश मिलने वाले होनहार लड़के को सिर्फ जातिवाद के कारण फांसी लगाकर खुदकुशी करनी पड़ी। कई बार ऐसे किस्से भी होते हैं कि जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। और ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगी कि शासन, ऐसे में कोई कड़क नियम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी आजाद भारत देश में लोकतंत्र शासन में ऐसी घटनाएं भारत देश को शर्मसार कर रही है, इसलिए हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर मैं आती हूँ 3 जनवरी की तरफ। 3 जनवरी 1831 को शिक्षक दिवस, भारत की पहली महिला शिक्षिका और नारी मुक्ति की प्रणेता राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, इनके जन्मदिन की हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। 3 जनवरी 1908 को भीमराव अंबेडकर, इनका एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश हुआ था। 3 जनवरी 1946 को धम्माचारी ज्ञान सागर, इनका जन्मदिन रहता है। 3 जनवरी 1965 को डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण, इनका जन्मदिन रहता है। 4 जनवरी 1938 को सोलापुर नगर पालिका के तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको मान पत्र दिया गया था। और 4 जनवरी 1954 को महात्मा फुले बोलपट के उद्घाटन के कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शामिल हुए थे। अब मैं आती हूँ 5 जनवरी 1905 की तरफ। तो डॉक्टर भदंत आनंद कौशलायन, इनका जन्मदिन रहता है। उनका कार्य बहुत ही बड़ा, बहुत ही महान ऐसा कार्य उनका है। उन्होंने कई जगह पे भ्रमण करके धम्म शिक्षा हासिल की थी और 1968 के विजयादशमी से लेकर 1982 तक दीक्षा भूमि में वो वास्तव करके रहे थे और बुद्ध भूमि में अपने जीवन के अंतिम समय तक रहने के साथ साथ 26 नवंबर 1950 के पहले उनका ये कहना था कि भारत में ब्राह्मण राज और उनका धार्मिक कानून चलता था और इसलिए उन्होंने 2 किताबें लिखी है। मनुस्मृति जलाई क्यों गई, ये किताब, और साथ में अंगुत्तर निकाय भाग 2, ये किताब उनके द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर भदंत आनंद कौशलायन का कार्य वाकई में बड़ा था और उनका ये जन्मदिन के तौर पे ये दिन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 5 जनवरी 1954 मलुक चंद बेनीवाल, इनका जन्मदिन रहता है। 6 जनवरी 1904 बाबू हरदास एलन, ये बहुत ही आई थिंक सभी को नहीं पता होगा उनके बारे में, लेकिन इनका कार्य बहुत जरूरी है क्योंकि हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो पहला वर्ड हमारा रहता है जय भीम। तो ये जय भीम के जनक है बाबू हरदास एलन। तो आज हम सभी एक दूसरे से जो जय भीम अभिवादन करते हैं, इनका क्रेडिट इनको दिया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इनका जन्म 6 जनवरी 1904 में कामठी में हुआ था और कामठी ड्रैगन पैलेस के लिए बहुत मशहूर है। उनके ड्रैगन पैलेस के इसमें ही उनका घर है। तो 16 साल में इनकी शादी होती है, तो 17 साल में इनके पिताजी का देहांत होता है। बट इनका काम बड़ा जोरदार है, जैसे नागपुर, कामठी, कनान, यहाँ पे मंडी मतलब मेला अभी भी होता है। तो इसमें अस्पृश्य महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता था, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई और मंडई महात्मय नाम की किताब लिखकर समस्या को सुलझाने का कार्य किया। 1922 में कामठी के लिफ्टन चाय कंपनी में कामगार मजदूर के नाम से इन्होंने शुरुआत की थी और कामठी के गवर्नर बैरिस्टर डी इन्हें आमंत्रित करके अस्पृश्य को स्थानिक लोकल बोर्ड में संधि मिलने के लिए चर्चा की थी और समस्याओं को भी रखा था। इसी बीच महारठा नाम का साप्ताहिक भी इन्होंने शुरू किया था। नौजवानों की संगठन शुरू करके वीर बालक नाम से पथनाट्य भी इन्होंने किए थे। इसी बीच कामठी में अस्पृश्यों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने आवाज भी उठाया था। खुद अंग्रेजी सीखी, संस्कृत सीख के उन्होंने आम लोगों के लिए नाइट स्कूल भी खोले थे। नागपुर में 1923 सभी अस्पृश्यों को मंदिर जाने की जब अनुमति नहीं थी, तो ऐसे समय में
उन्होंने मंदिर के बाजू में ही अंबाला तालाब के पास एक छोटा सा मंदिर और कुआं बनवाया। तो वो कितने डेयरिंग वाले थे हमें यहाँ पे दिखाई देता है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मार्च 1939 को नासिक कालाराम मंदिर में प्रवेश के सत्याग्रह की घोषणा की थी, तब इन्होंने कामठी, नागपुर, कनान से सभी लोगों को इकट्ठा करके इस सत्याग्रह में शामिल किया था। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन के लिए नागपुर मतलब बुलाया गया था, उस समय में 8 अगस्त 1930 अस्पृश्य समाज के मुख्य पुढारियों की एक सभा ली गई थी और उसमें हरदास बाबू एलेन प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समय में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सत्कार भी इनके द्वारा किया गया था। इसके महासचिव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनको चुना था। और उसके बाद इनके कार्य को देखते हुए मध्य प्रदेश में बीडी मजदूर की स्थापना करके उनको आमदार भी बनाया गया था। जब लंदन के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने खुद को अछूतों का नेता घोषित किया था, तब डॉक्टर बाबा साहेब की अछूतों के सच्चे प्रतिनिधि है ये साबित करने के लिए हरदास एलेन ने पूरे विदर्भ में सभी का एक मुहिम चल के सबके हस्ताक्षर लिए थे और ये डिक्लेयर कर दिया था कि गांधी जी नहीं तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही अछूतों के नेता है। तो इनका कार्य काफी बड़ा है। तो समय की हिसाब से मैं ज्यादा बोलना तो चाहती हूँ, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं इसको यहाँ पे ही कंप्लीट करती हूँ। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात इनके समय की बताती हूँ, वो ये है कि इनका नाम पूरा हरदास लक्ष्मण नगरकर था। इन्होंने कभी भी अपना सरनेम बताया नहीं, क्योंकि सरनेम बताने से उनको बहुत समस्या होती थी। तो लक्ष्मण नगरकर को हमेशा एलेन कहते थे। तो इन्होंने देखा कि लोग मिलने जब आते, जब ये आमदार बने तो लोग इनसे मिलने जाते थे। तो जब मिलने जाते थे तो लोग उनको अभिवादन करते थे। कैसे अभिवादन करते थे कि नमस्कार, दीन बंधु, जय रमापति। तब उनके ध्यान में आया कि मुस्लिम लोग अगर मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। अगर एक ने अस्सलाम वालेकुम बोला तो दूसरा उनको बोलता है वालेकुम सलाम। तो उनको ये ध्यान में आया, तब उन्होंने स्वाभिमान, आत्मशक्ति, सम्मान का प्रतीक समझकर जय भीम का नारा दिया। और जय भीम को प्रत्युत्तर कैसा देंगे, तो बल भीम करके देंगे। तो धीरे धीरे बल भीम की जगह पर जय भीम का ही उत्तर जय भीम से देना शुरू हुआ। मतलब जिस भीम ने समाज का उद्धार किया, उसी भीम की जय करना यहाँ से शुरू हुआ था। अब मैं आती हूँ उसके बाद के डेट पे, 7 जनवरी की इसमें। तो 7 जनवरी 2009 को गुलबर्गा बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया था। 7 जनवरी 2023 इसमें बुद्ध संगीतकार तथा गायक प्रभाकर धाकड़े, इनका कल निधन हुआ। उन्होंने बुद्ध के जीवन को अपने संगीत से घर घर तक पहुंचाया और ये नागपुर के जाने माने संगीतकार थे। आज 8 जनवरी, तो 8 जनवरी की इंपॉर्टेंट घटना यह है कि 8 जनवरी 1891 को विश्व बौद्ध धम्म ध्वज दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपके समक्ष एक वीक का पूरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रख दी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर सुजाता जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये काम भी इजी नहीं है। पूरी हिस्ट्री को खालना पड़ता है, उसको खोज करनी पड़ती है। तो हमारे दर्शकों को इससे हमारे इतिहास का, हमारी जो हिस्ट्री है और बाबा साहेब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मिशन है, उसके बारे में जो लोगों तक जानकारी जाती है, और बुद्ध का जो इसमें जो सभी दिन आप जो उसकी खोज करके अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं इसी के साथ जो थैंक यू, बुद्ध का जो एक संदेश है, एक जो उनकी शिक्षा है, उसको पढ़कर उसके बाद आनंद जी को हैंड ओवर करूंगा। वो काम, बुद्ध कहते हैं, वो काम अच्छा नहीं है जिसे करने के बाद पछतावा हो और जिसका फल आंसू बहाते, सिसकियां लेते भोगना पड़े। तो ये बुद्ध का शिक्षा है। उम्मीद है हमारे जो दर्शक हैं वो हमारी जो ये मैसेज हैं, बुद्ध का संदेश है, बाबा साहब का जो मिशन है, उससे प्रेरित होकर मिशन के साथ जुड़ेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद बाली जी से टेक ओवर करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं सभी जो हमारे
लाइव हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ वो ज्यादा से ज्यादा इस पेज को शेयर करें और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। सो अभी मैं जो हमारा सेकंड सेगमेंट है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे हमारे साथ हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर भीम रतन शकुन बौद्ध जी जो गाजियाबाद यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं उनके बारे में जब उनका बायोडाटा पढ़ रहा था तो आई वाज वेरी इम्प्रेसिव कि जो उनका जो धम्मा रिलेटेड और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन रिलेटेड जो उनका काम है वो बड़े लेवल के ऊपर है। और जो शी इज आल्सो हाईली एजुकेटेड मास्टर्स हैं और जन जागरण जो योजना है इन डिफरेंट विलेज अंडर द नेम ऑफ भीम गायन चर्चा, जो 2006 से वो जो एक अलग अलग गांव में जाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और धम्म का सार प्रसार कर रहे हैं। उनकी एक वेबसाइट भी है, उनको मैं स्क्रीन लाने से पहले मैं चाहूंगा कि उनकी वेबसाइट जरूर आप देखें और उसके ऊपर जरूर विजिट करें। ये उनकी जो वेबसाइट है उसके अंदर काफी जो जो फोटोग्राफ्स हैं, जो आपको विटनेस मिलते हैं, जो उन्होंने जो काम करते हैं गांव गांव में जाके वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर, चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर वो काम करते हैं। और उनकी टीम जो है वो भी बहुत बड़ी टीम है क्योंकि देखो जो अगर आप देखते हैं कि एनवायरमेंट अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, लाइक बिल्कुल जो एक एक जो इंसान को जीने के जो चीजें चाहिए उसके ऊपर वो काम करते हैं। बहुत बड़ी टीम है शकुन बोध जी। सो हम पूरी दम्मावेव की टीम का उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने आज हमें समा दिया। और शकुन जी आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर। जी। सो आज का जो टॉपिक हमने शकुन जी को दिया है, माता सावित्री माई फुले जी का जो जयंती थी उनके ऊपर जो वो आज चर्चा करेंगे। उनके साथ साथ हमारे साथ आदरणीय नरेश खोखर जी जो एक ऑल इंडिया समता सैनिक दल के सदस्य हैं हरियाणा यूनिट के। वो मेडिकल कैंप वहाँ पे चल रहा है, अभी लाइव वहाँ पे चल रहा है। शकुन जी के बाद हम वहाँ हरियाणा में भी चलेंगे, वहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं शकुन जी आपका दम्मावेव की टीम की तरफ से वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें समय दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मावेव। सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय जय भीम और महाकारुणिक तथागत बुद्ध को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व विश्वरतन बाबा साहेब जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और शिक्षा की देवी जिनको कहा जाता है, शिक्षा का बीज रोपित करने वाली महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए पूरी धम्मावेव की जो टीम है उसका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मंच पर बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं तो एक छोटी सी सिपाही हूँ। बाबा साहेब की या महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा मुहिम थोड़ी सी चलाई हुई है। तो उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से मैं आप धन्यवाद करूंगी, बहुत बहुत साधुवाद करूंगी। और माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों के सामने करूंगी। पूजनीय माता सावित्रीबाई फुले, हम सब लोग जानते हैं कि उनका जन्म जो है 3 जनवरी को, जैसे कि अभी हमारी सुजाता मैडम जी ने भी बताया कि 3 जनवरी 1831 में उनका जन्म हुआ था। और भंते जी को भी मैं वंदा भी करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो सबको मतलब बुद्ध देशना, धम्म देशना दी, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और तो माता सावित्रीबाई फुले जी एक छोटे महाराष्ट्र के सतारा में एक नए गांव में वो पैदा हुई। एक अछूत परिवार में ही कह सकते हैं उनको, शूद्र परिवार, उस टाइम पे शूद्र की श्रेणी में हम लोगों को रखा जाता था। और 9 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी हुई महामना ज्योतिबा फुले जी से। ये माता सावित्रीबाई उस टाइम पे अनपढ़ थी
उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जिस तरीके से उनकी क्यूरियोसिटी थी, जिस तरीके से उनका जुनून था कुछ सीखने का, समझने का, तो महामना ज्योतिबा फूले जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इनको पढ़ाऊं, और उन्होंने उनको पढ़ाया और उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा भी। और वो उन्होंने पहला मतलब महिलाओं की स्थिति को देखकर वो बहुत परेशान रहती थी, और महामना ज्योतिबा फूले भी परेशान रहते थे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ज्योतिबा फूले जानते थे। इसीलिए महामना ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर तमाम औरतों को पढ़ाने का संकल्प लिया। तो 5 सितंबर 1848 में उन्होंने पहला स्कूल खोला, जिसमें 9 छात्राओं ने भाग लिया और सारी अलग अलग कैटेगरी की थी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि उस वक्त महिलाओं को पढ़ाना पाप माना जाता था, और उनको उसके लिए जब वो पढ़ाने पहला स्कूल खोला, और पहला स्कूल खोलने के लिए भी उनको किसी ने जगह नहीं दी। एक उस्मान शेख थे मुस्लिम, जिन्होंने उनको जगह दी स्कूल बनाने के लिए, और उनकी एक बहन थी फातिमा शेख, जिन्होंने माता सावित्री बाई फुले जी का साथ दिया, और वो भी पढ़ी और फिर उन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया। तो जब वो पढ़ाने जाया करती थी, तो जो महिलाएं होती थी, खास महिलाओं को ये लोग जो मनुवादी लोग हैं या हिंदूवादी जो लोग हैं या ब्राह्मणी धर्म के जो लोग हैं, वो महिलाओं को ही आगे करते हैं। तो उन्होंने महिलाओं को ही आगे करा, और बहुत सारी महिलाएं भी और लोग भी उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे, उनको पत्थर मारा करते थे जब वो पढ़ाने जाती कि ये जो औरत है ये बहुत बड़ा पाप कर रही है, जो महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो इसने संकल्प लिया वो हम होने नहीं देंगे। लेकिन माता सावित्री बाई फूले जी अपने साथ एक और साड़ी लेकर जाया करती थी, और वो स्कूल में जाके उस साड़ी को चेंज कर लेती थी और पढ़ाना शुरू करती थी। कई बार उनका मॉरल डाउन हुआ, 1-2 बार, लेकिन फिर भी ज्योतिबा फूले जी के साथ मिलकर उन्होंने अपने आप को संभाला, और उन्होंने कहा कि चाहे मुझे कितना भी कुछ भी मुझे सहना पड़े, लेकिन मैं इस देश की महिलाओं को पढ़ाकर रहूंगी। और उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर 5 स्कूल खोले। तो वो विधवा विवाह मतलब जो विधवाओं से भी बड़ा दुखी थी कि उनकी स्थिति इतनी दयनीय बनाकर रखी थी उन्होंने। जो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था चलती थी उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं था। महिलाएं चाहे उनके ऊपर कितना भी शोषण हो, कितना भी मतलब शोषण की मैं कह सकती हूँ कि सारी हदों को पार किया गया था। ऐसा मतलब महिलाओं का शोषण उसमें लिखा हुआ था, उनका कानून था। मनुस्मृति और भी बहुत सारे वो थे। मनुस्मृति में तो लिखा ही हुआ है कि महिलाओं को किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और इसी के तहत उन्होंने काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास बदलने के लिए कोई होना चाहिए, और उन्होंने इतिहास को बदला अपनी निडरता से, अपने दृढ़ संकल्प से और अपनी मेहनत से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डरता है लोग उसी को डराते हैं, लेकिन जो डरता नहीं उसको कोई डराने वाला पैदा हुआ नहीं। ऐसे ही थे हमारी सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले कि लोगों ने उनको डराने के लिए, उनको घर बैठाने के लिए, उनको उनका काम छुड़वाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उनके पापा को भी सिखाया, उन्होंने घर छोड़ने पर उनको मजबूर किया, और वो घर से उनके पापा ने उनको घर से निकाल भी दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और महिलाओं को पढ़ाया। और एक विधवाओं के लिए या जो छोटी छोटी उम्र में, क्योंकि उनकी ग्रंथों में ये लिखा हुआ था कि 12 साल की लड़की की शादी कर देनी चाहिए, 12 साल की लड़की की शादी कर देनी चाहिए, 25 साल का लड़का होना चाहिए। तो इससे क्या होता था कि बाल विवाह उनका करते थे, और उनके पति जो होते थे वो बहुत उम्र के होते थे, तो वो पहले मर जाया करते थे, और फिर उनको कितनी दयनीय मतलब स्थिति में रहा जाता था। उनको दोबारा विवाह करने की अनुमति थी नहीं, और उनके साथ मतलब
क्या क्या मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोग खुद भी जानते हैं उस चीज को, कि उनके बाल काट दिए जाते थे, उनको खाना नहीं दिया जाता था, वो किस तरीके से अपना जीवन बिताती थी। उन्हीं के लिए 1854 में एक आश्रम खोला माता सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने, और उसको एक बड़ा रूप जो दिया वो दिया 1864 में। तो उन्होंने सभी को आसरा दिया और उनको पढ़ाया लिखाया, और उसी को, क्योंकि देखिए वो करके चले गए, फिर हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी आए, जिन्होंने अपना गुरु माना ज्योतिबा फुले जी को और कबीर साहब को और तथागत बुद्ध को। उनके 3 गुरु रहे, और उन्होंने भी एजुकेशन के लिए वैसे तो कह सकते हैं कि जितने भी हमारे महापुरुष आए सबने एक एक क्षेत्र में काम किया। कबीर साहब आए, उन्होंने अंधविश्वास पे काम किया। जो तथागत बुद्ध आए, उन्होंने तो एक अलग ही मार्ग दिया, एक अलग ही सब लोगों को दुख से बाहर निकालने का एक मध्यम मार्ग वो देकर हमको गए, और पंचशील हमको देकर गए। लेकिन ये जितने भी हमारे महापुरुष आए, उन्होंने कानून के रूप में नहीं, मतलब उसको लिखा, या कह सकते हैं कि जालसाजी से करके उन सभी को खत्म कर दिया इस भारत देश से। यानी कि हम अगर बात करते हैं 19वीं शताब्दी की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ज्योतिबा फुले के बारे में, हमारे खासकर हमारे समाज को ज्योतिबा फुले के बारे में, कबीर जी के बारे में, संत कबीर जी के बारे में किसी को पता हो, ऐसा नहीं है था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी आए और उन्होंने तथागत बुद्ध से लेके सम्राट अशोक से लेके सभी को एक साथ जिंदा कर दिया, और उन्होंने अपने संविधान के माध्यम से हम मैं कह सकती हूँ कि उसमें जितना भी जो संविधान है उसमें पूरा का पूरा बुद्धिज्म भी है, पूरा महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित संविधान बना गए, और उसमें उन्होंने कानून के रूप में लिख दिया। क्योंकि अभी जो पंचशील है, पंचशील भी उसके अंदर है, संविधान के अंदर है, कि अभी तो हमको देखना तो बहुत दूर की बात है, कोई हमारे कपड़ों को भी टच कर दे तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। तो ये बाबा साहेब ने किया। बाबा साहेब ने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद शिक्षा ग्रहण करने, क्योंकि वो भी समझ गए कि शिक्षा से ही सब कुछ मिलेगा। और बाबा साहेब की एक कहावत है कि 1000 तलवारों से भी ज्यादा अगर पावर है तो एक कलम में होती है, और उसी कलम के बलबूते पर उन्होंने महिलाओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम वो अधिकार दिला दिए, जिसकी वजह से आज महिलाएं, शुरुआत सावित्री बाई फुले जी ने की थी महिलाओं को पढ़ाने के लिए, लेकिन तमाम जो अधिकार दिए वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से, संविधान के माध्यम से आज इस महिलाओं को सीएम, पीएम, सारे टीचर, आईएएस, डॉक्टर, पीसीएस सब बना दिया, केवल और केवल शिक्षा के बलबूते पर। तो क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं, बाबा साहेब कहते हैं 4 अप्रैल 1923 को जब वो आए जर्मन से पढ़कर, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, और सवाल करने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप कितना पढ़ना चाहते हो? आप पहले बाद में, मतलब विदेशों से आते बाद में हो, पहले जानने का आपका शेड्यूल बन जाता है। तो जानते हैं बाबा साहेब ने एक बात कही कि मैं अपनी होल लाइफ स्टूडेंट बनकर रहना चाहता हूँ। तो क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है, हजारों सालों तक हमारे लोगों को, हमारे समाज को शिक्षा से दूर रखा, और उनको अपनी क्योंकि शिक्षा से जब हम दूर थे, जब हम अपना इतिहास नहीं जान पाए, जब हम अपने महापुरुषों को नहीं जान पाए, तो इन्होंने हमको गुलाम बना दिया, हमारी बुद्धि को गुलाम बना दिया, और हमको ये कह दिया कि तुम जो अछूत हो ना, तुम्हारे पुराने जन्मों का कर्म है, ये कहकर हमको उन्होंने हमारा शोषण किया, हमको गुलाम बनाया। लेकिन आज बाबा साहेब ने अपने आर्टिकल नंबर 45 में भी, और शिक्षा
जरूरी शिक्षा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें भी इम्पोर्टेंस दी। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल नंबर 13 में बाबा साहेब ने ये लिख दिया कि जितने भी ये तमाम हिंदू धर्म शास्त्र हैं, या जितने भी ये लोग जिसके बलबूते पर हमारा शोषण किया, जिसके बलबूते पर हमको पीछे किया, गुलाम बनाया, जिसके बलबूते पर हमारे गले में उन्होंने हड्डी टांग दी और हमारे पीछे झाड़ू लगा दी, लेकिन बाबा साहेब ने अपने आर्टिकल नंबर 13 में ये लिख दिया कि आज से जितनी भी पुरानी जो आज तक जो चली आ रही है वो शून्य हो जाएंगी। यानी कि पूरी व्यवस्था को उन्होंने चेंज कर दिया। किसके बलबूते? शिक्षा के बलबूते। तो हमको शिक्षित तो होना ही है, लेकिन शिक्षित भी दो तरीके से हो सकते हैं लोग, क्योंकि अभी मैं नहीं समझती कि कोई किताबी शिक्षा पढ़ के या कोई एकेडमिक पढ़ के वो शिक्षित हो सकता है। जब तक महापुरुषों की विचारधारा से खुद को नहीं तरासेंगे, तो ये हमारा जीवन जो है ये ऐसे ही तमाशा बनता रहेगा, ऐसे ही इसका शोषण होता रहेगा, ऐसे ही हमारे लोगों को कदम कदम पर उनका शोषण, कदम कदम पर उनके साथ अत्याचार, मूंछ रखने पर अत्याचार, चाहे छोटे से बच्चे को भी घड़ा छूने पर मार दिया गया। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने इतिहास को नहीं जान रहे या अपने महापुरुषों को नहीं जान रहे, तो इस वजह से ये लोग हम पर ये अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर महापुरुषों का ज्ञान नहीं आएगा, जब तक हम महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम मेंटली रूप से मतलब जवाब देने वाले नहीं बनेंगे। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस इंसान के पास नॉलेज होती है, कॉन्फिडेंस तभी आता है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर तो सामने वाला कुछ भी कह दे, हम उसी को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है, अगर हम उसके बारे में जानते हैं, तो हम सामने वाले को जवाब दे सकते हैं, वो भी विद कॉन्फिडेंस। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। हमारे महापुरुष तो आए, अपना उन्होंने काम किया, और डॉक्टर बाबा साहेब ने तो सारे फील्डों में काम किया, सबने एक एक फील्ड में काम किया, लेकिन बाबा साहेब ने आर्थिक रूप से हमको मजबूत किया, राजनीतिक रूप से हमको मजबूत किया, सामाजिक रूप से हमको मजबूत किया, धार्मिक रूप से हमको मजबूत किया। और बदले में वो तो हम सब कुछ करके गए, सब कुछ करके गए। हमारे महापुरुष जितने भी आए, उन्होंने अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ के इतिहास को पलट दिया और हमको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी दिला दी। लेकिन हम लोग आज भी उनका कहना नहीं मानते। बाबा साहेब ने जब 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 15 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो उसके पीछे एक ही कारण था, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा खुद दी लोगों को, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि किसी को भी बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए किसी बौद्ध भिक्षु की जरूरत नहीं है। जो महापुरुषों का ज्ञानी है, जो महापुरुषों के ज्ञान को समझता है, जो बुद्ध के धर्म को जानता है, महापुरुषों को जानता है, वो भी बुद्ध की धर्म की दीक्षा दे सकता है। तो ऐसे ही 16 अक्टूबर चंद्रपुर में फिर से बाबा साहेब ने 2.5 लाख लोगों को धम्म की दीक्षा दी। क्योंकि मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब बाबा साहेब ने 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो बाबा साहेब की आंखों में आंसू थे। वो कहते कि मेरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान तो बनाया है, लेकिन मैं जिनके हाथों में इस संविधान को सौंप रहा हूं, मुझे उन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कि वो इस संविधान को पूरी तरीके से लागू करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि अगर संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया होता तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो गया होता। यानी कि यहाँ पर ये सबसे महाशक्ति, महागुरु कह सकती हूँ मैं इसको, कि अगर पूरा संविधान लागू हो गया होता, लेकिन इन लोगों ने किया नहीं। तो बाबा साहेब ने फिर दूसरा रास्ता अपनाया कि आखिर हम और कैसे मतलब अपने लोगों को मैं बराबरी का कैसे मतलब वो दिला सकता हूँ, अधिकार कैसे दिला सकता हूँ, कि अगर इन्होंने संविधान लागू नहीं किया तो फिर लोग कैसे अपने आप को सम्मान स्वाभिमान से जी सकते हैं, कैसे उनका शोषण रुक सकता है।
तो इसलिए बाबा साहेब ने 4 बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसों को अटेंड किया। बाहर के लोगों में उन्होंने बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उन्होंने फिर जाना कि एक धम्म का रास्ता ही एक ऐसा है जिससे इस पूरे देश में मानवता आएगी, भाईचारा आएगा और समानता आएगी। क्योंकि धम्मी एक ऐसी चीज है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। और बाबा साहेब ने कहा कि यदि तुम बुद्ध के धम्म को अपना लेते हो तो तुम्हारे साथ 133 देश खड़े हो जाएंगे तुम्हारी सहायता के लिए। लेकिन हमने बाबा साहेब की बात को नहीं माना और 16 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहेब ने धम्म की दीक्षा ले रहे थे तो लोग उनसे पूछ रहे थे, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि डॉक्टर अंबेडकर, आप जो इतनी तेजी से धर्म परिवर्तन कर रहे हो, इतनी बड़ी जो क्रांति आपने की है, आपके पास इसके लिए क्या व्यवस्था है कि आपके पास बहुत अच्छे बौद्ध विहार हैं या बहुत अच्छे बौद्ध भिक्खु हैं, या आपके पास ऐसी क्या व्यवस्था है जो आप इतनी तेजी से धर्म परिवर्तन कर? तो बाबा जी साहब ने कहा कि माना आज मेरे पास बौद्ध भिक्षु नहीं है या आज मेरे पास बौद्ध विहार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो लोग जींस में होंगे, कोट में होंगे, वो भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दे सकते हैं, वो भी महापुरुषों की विचारधारा को फैला सकते हैं। तो आज जो ये लोग हैं, ये लोग ही बौद्ध धर्म को फैलाएंगे और बौद्ध धर्म ही एक ऐसा विकल्प है कि जो इस देश में सामान्यता स्थापित कर सकता है, भाईचारा ला सकता है और सारी समस्याओं का समाधान ही धर्म है। और यही धर्म बाबा साहेब ने संविधान में लिखा, क्योंकि संविधान ही सारी समस्याओं का समाधान है। हमको संविधान के ऊपर काम करना चाहिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहेब की एक बात नहीं, मैं उसी बात को फॉलो करती हूँ, क्योंकि उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी, डॉक्टर अम्बेडकर जीवन संघर्ष। तो बाबा साहेब की जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उन्होंने उसमें लिखा था कि मैं अपना अनुयायी उसी को मानूंगा जो अपने पूरे जीवन में 4 लोगों को जागरूक करे या 4 लोगों को धर्म के रास्ते पर लेकर आए, 4 लोगों को अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकाल सके। तो मैंने भी उसी दिन बाबा साहेब की सामने एक संकल्प लिया कि बाबा साहेब, आपने मुझे 4 लोगों का टारगेट दिया है ना, मैं इसमें 0 लगाने का काम करूंगी, चाहे फिर वो 40 हो, 400 हो, 4000 हो, 4 लाख हो। और जब तक मेरी आखिरी सांस मेरे अंदर है तब तक जन जन तक महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाऊंगी। और एक चीज आपके धम्मा वेव से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम सब लोग चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन इस देश में जो 50% की आबादी है महिलाओं की, अगर हमने महिलाओं को शामिल नहीं किया तो हम किसी भी रूप में महापुरुषों की विचारधारा को आगे नहीं ले जा सकते। अगर हमको महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर जाना है तो हमको महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा, महिलाओं को अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक महिलाएं समाज में नहीं आएंगी तब तक किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि एक महिला बदलती है तो एक परिवार बदलता है, और एक परिवार बदलता है, उसके बच्चे बदलते हैं तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलेगा तो बदलेगा देश। तो हमको महिलाओं को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही मेरी मुहिम है और मैं महिलाओं पे ही काम करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाओं ने अगर अंधविश्वास को, कि महिलाएं ही हैं जो हिंदू धर्म को पाल रही हैं, पाखंड को पाल रही हैं, या क्या कह सकते हैं अंधविश्वास को पाल रही हैं, और जिनका शोषण भी हो रहा है। 36 तरह के बाबा बैठे हैं मार्केट में और महिला अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, इसलिए वो अपना शोषण करवा रही हैं। तो महिलाओं को बाहर निकालकर मजबूत बनाना ही मेरा एक मुहिम है और मैं बाबा साहेब की उस बात को फॉलो करती हूँ। क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मानता हूँ। जी, हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि हमको अपनी महिलाओं को बाहर निकालना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मैं भी एक हिंदूवादी महिला थी जब मेरी शादी हुई थी आज से 25 साल पहले, लेकिन हस्बैंड जो है वो अम्बेडकरवादी थे और
उन्होंने भी यही बात फॉलो की कि मैं जो है अपनी घर की महिला को बाहर निकालूंगा। और जब मैं निकली बाहर तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बड़ी बात तो नहीं कहती हूँ, लेकिन आज जब मैं बाहर निकली हूँ तो आज मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में सबसे सुखी महिला हूं। क्यों हूं? क्योंकि आज मेरे बच्चे भी, अगर मैंने ये कहा, क्योंकि मैंने ऐसे उनको संस्कार दिए या मैंने अपने महापुरुषों को उनको पढ़ाया है, तो उनको लगता है कि महापुरुषों का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जिनके पास महापुरुषों का ज्ञान है वही शिक्षित है, नहीं तो कोई भी शिक्षित नहीं। अगर आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो महापुरुषों की विचारधारा से खुद को और अपने बच्चों को तराशना पड़ेगा, तभी आप इस देश में बदलाव ला सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। शायद मैंने ज्यादा समय आपका ले लिया, लेकिन दो बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ कि जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं। जो जय भीम का ना हुआ वो इंसान नहीं। लोग पूछते होंगे पत्थरों को, लेकिन जय भीम से बड़ा कोई भगवान नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। सभी को मेरी तरफ से गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ भीम रतन शकुन बोस जी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े थे, जिनका सब्जेक्ट था माता सावित्रीबाई फुले जी, और बड़ी डिटेल से उन्होंने ये सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत की। और बिल्कुल क्योंकि बाबा साहब के बिना हमारा, जो बाबा साहब ही हमारे सब कुछ हैं। जैसे वेनेबल बंते जी ने बताया कि जो बंते जी का जो सब्जेक्ट था, जो बुद्धम है, जो दम जो है इज वे ऑफ लिविंग, जो जीने का तरीका है। जो दम है वो कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करता कि मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस वे ऑफ लाइफ। तो शकुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप जो फ्यूचर में भी ऐसे ही दमावेव के प्लेटफॉर्म पे आते रहें। जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका काम है, आई वाज वॉच थ्रू योर वेबसाइट एंड जो आपका बायो पढ़ने के बाद वाज वेरी इम्प्रेसिव कि आपने दमावेव को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सो हमारा जो प्रोग्राम का समय ऑलमोस्ट समाप्ति पर है। हमारे साथ हमारे जो आदरणीय हरवंश बिरदी जी, वो भारत के दौरे पे हैं। हम उनसे भी 1-2 मिनट बात करेंगे। और नरेश खोखर जी जो हमारे साथ हरियाणा से जो लाइव जुड़े हैं। नरेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सर, सुन पा रहा जी हूँ जी। सर। सो नमो नरेश बुद्धाय, जी, जय भीम नमो सर। बुद्धाय, जय भीम। अपनी वीडियो ऑन करके मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने जो मेडिकल कैंप जो समता सैनिक दल के बैनर के नीचे चल रहा है, तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ तस्वीरें जो आपने भेजी हैं हमारे दर्शकों को दिखा सकें। तो गो अहेड नरेश जी। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम सर। मैं धम्मावेव की टीम का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, जो कि हर बार यानी कि हर हफ्ते संडे के दिन जो ये चलता है लाइव प्रोग्राम, तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को, धम्मावेव की टीम को। तो जैसा कि आज ऑल इंडिया समता सैनिक दल हरियाणा इकाई की तरफ से जिला हिसार का एक वहाँ पे तहसील है आदमपुर, उसका एक गांव है चूली खुर्द, जो राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे है, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। तो हमने संपर्क किया था, अग्रवा मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है अग्रवा का, तो उसकी टीम को गवर्नमेंट कॉलेज पीजीआई है कि आंखों के कैंप हम उस गांव में लगाना चाहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे को परमिशन दी ऑल इंडिया समता सैनिक दल की ओर से, और हमने एक दिन का जो चेकअप कैंप है ऑल इंडिया समता सैनिक दल की तरफ से लगाया। उसमें हमारे को बहुत बहुत सहयोग किया। हमारे हरियाणा पुलिस में बड़े भाई हैं हनुमान खोखर जी, जो कि एसआई हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। राजेंद्र खोखर जी हैं, और विनोद सिला जी हैं, संदीप रंगा जी, और
शंकर लाल जी और गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने भी बहुत बहुत सहयोग किया, जिसमें हमने 150 से करीब जो बुजुर्ग थे उनकी आंखों का जो चेकअप कैंप हुआ और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दवाइयां ऑल इंडिया समता सैनिक दल के माध्यम से उनको प्रोवाइड की। और जिन बुजुर्गों को यानी अगर उनको ऑपरेशन की जरूरत है आंखों के, तो उनके फ्री ऑपरेशन के लिए हमने टाइम भी मांगा पीजीआई से, तो उनका फ्री वहां पर कैम्प ऑपरेशन किया जाएगा। या तो उनको आयुष्मान जो उनका अगर कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, उससे भी रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं भी है और वो गरीब फैमिली में है तो भी उसका पीजीआई में फ्री ऑफ कॉस्ट आंखों का जो इलाज है वहां पर चलेगा। जी ये आज का दिन हमारा पूरा का पूरा बिजी रहा, तो जी मैं धम्मावेव की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को बोलने के लिए समय दिया। और जय अ, भीम। नरेश जी हाँ जी साथ सर। साथ 1 मिनट आप प्लीज जो समता सैनिक दल की और जो हरियाणा के अंदर एक्टिविटीज है उसके बारे में भी जरूर जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को। हाँ जी, जैसा कि सर ऑल इंडिया समता सैनिक दल हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे उत्तरी भारत में कार्यक्रम कर रही है। और हमारे बीच में जो शकुन बोध जी जुड़े हैं, मैं उनको भी जय भीम करना चाहता हूँ। निरंतर हम संपर्क में रहते हैं, उनका गाजियाबाद में बहुत अच्छा प्रोग्राम चलते रहते हैं। और हम अभी नोएडा में भी हमने ऑल इंडिया समता सैनिक दल के माध्यम से उत्तर प्रदेश इकाई का गठन किया था, और वहां पर भी हमारा जो मिशन का कार्य है वो लगातार चल रहा है। और हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें कि अगर कोई भी एट्रोसिटी होती है या कोई भी हमारे समाज के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, वहां पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल के साथी वहां पर पहुंचते हैं और जैसी वहां पर मदद करनी चाहिए वहां पर हम करते हैं। और उसके जी बाद में हमने हरियाणा के अंदर अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है, जहां पर हम निरंतर कोई ना कोई प्रोग्राम एक्टिविटी वहां पर कर सकते हैं। हम टोहाना में हमने एक ऑफिस बनाया, वहां पर हम अपने कैडर कैंप या मीटिंग के माध्यम से कभी भी हमें अगर कोई भी साथी अगर टोहाना में आता है उसके रुकने की भी व्यवस्था करते हैं, और साथ में हम मिशन की जानकारी भी देते हैं। और उसके साथ में सर हमारा जो किताबें हैं, किताबों का हम प्रचार और प्रसार ऑल इंडिया समता सैनिक दल हरियाणा इकाई की माध्यम से हम लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। और जी इसके साथ साथ हम हरियाणा सरकार को तमाम, जैसे अभी हरियाणा में सर एक एग्जाम हो रहा है सीईटी का, उसके बिहाफ पे यानी कि हम भर्तियां को पूरा करवाने के लिए हम लगभग प्रयासरत रहते हैं कि सरकार के ऊपर हम प्रेशर बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा वो सरकारी पोस्टें निकालें और भर्ती करें। तो ऐसा हमारा रहता है। और जो भी यानी कि सरकार की मानसिकता है जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ, उनके तरफ भी हमारा निरंतर वहां पर पत्र व्यवहार चलता रहता है, प्राइवेटाइजेशन को बंद करने के लिए, कर्मचारियों की मांग के लिए, स्टूडेंटों की मांग के लिए। तो हम निरंतर सर हम हर एक पूरे हरियाणा के अंदर हम जाकर हमारी टीम वहां पर पहुंचती है और वहां पर अपनी महत्वपूर्ण जी भूमिका निभाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने क्विक कॉल करके हमारे साथ जुड़े और ऑल इंडिया समता सैनिक धन्यवाद दल सर। की जो एक्टिविटीज दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम सीधा हाँ ही जी, जय पंजाब भीम। चलते हैं। हमारे साथ आदरणीय हरबंस बिरदी जी जो इंडिया के टूर पे हैं, तो हम उनसे भी 1 मिनट बात करेंगे और उसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम समाप्त करेंगे। मैं उनको लाने से पहले मैं आपको आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने हमें पूरा 2 साल सहयोग दिया। दमावेव का तीसरा जो साल वो शुरू हो चुका है। हमारी जो 2nd एनिवर्सरी जो हम मनाने जा रहे हैं उसकी डेट आदरणीय परम कैंथ जी जो अनाउंस करेंगे। और मैं अभी सीधा चलता हूं पंजाब, जहां से हमारे साथ आदरणीय हरबंस बिरदी जी जुड़े हैं। बिरदी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमावेव। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम एवरीबॉडी। अब मैं पंजाब में बैठा हूँ। कल और आज 2 दिन मैं तक्षशिला गया था। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हर साल की तरह, वैसे तो जो कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि हर साल फरवरी के महीने में वहां पर सामने और सामनेरियां बनते हैं। तो इस साल 5 जनवरी को तकरीबन 70 to 80
सामनेर और सामनेरियां 10 दिन के लिए बनने जा रहे हैं तक्षशिला महाबोध विहार लुधियाना पंजाब में। तो अलग अलग स्टेटों से लोग आएंगे और उनके रहने का और खाने का सभी बंदोबस्त करना पड़ेगा। और जो हमारे लिसनर हैं और जो हमारे पंजाब के लोग हैं, उनसे निवेदन है सारे भारत में रहने वालों को कि वो जो 70-80 सामनेर और सामनेरियां बनेंगे, उनके खाने का, पीने का, रहने का सभी बंदोबस्त करना है। तो उसके लिए जो भी लोग कुछ डोनेशन फाइनेंशियली करना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और जिन लोगों को सामनेर या सामनेरी बनना है, वो अपना नाम भंते प्रज्ञा बुद्धि जी को दे सकते हैं। खास करके पंजाब के लोग जो है, उनको इसका फायदा उठाना चाहिए। अपना नाम देकर 10 दिन के लिए जो बौद्ध धर्म के बारे में वो चीवर में रहकर सीख सकते हैं। तो मुझे यही अनाउंस करना था। थैंक यू वेरी मच। एक हफ्ते के लिए और मैं हूं और फिर लंदन वापस आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद विरदी साहब। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ आल्सो। आई नो आप पंजाब में हैं, सर्दी का काफी मौसम है। हमारे साथ अभी मीनू जी जो पंजाब मीनू दीर जी हैं, जो पंजाब का जो पूरी एक्टिविटीज को लाइव कवरेज देते हैं और जो टेक्निकल जो पूरी दमा वेव का टेक्निकल बैकबोन्स हैं, मीनू जी टेक केयर करते हैं। मीनू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आप सबका स्वागत है धम्मा वेव्स पर। और जैसे कि सर ने बताया कि पंजाब की सारी कवरेज जो है वो हम यहाँ से कर रहे हैं, तक्षशिला बुद्ध विहार के पास से ही। तो इसके साथ साथ आपको जैसे हमने पिछली बार भी बताया था कि जो धम्मा वेव्स के 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो 2nd एनिवर्सरी हमारी जो है वो आ रही है। तो उसमें हमने जो प्रोग्राम आप वेल स्ट्रक्चर करने के लिए प्रोग्राम को पूरा एक तरह से एक ऑनलाइन इवेंट की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब ने बहुत एफर्ट कर रहे हैं और उसको एक वेल स्ट्रक्चर प्रोग्राम की तरह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसके लिए जो हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो जैसे हमने आपको बताया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हमारे पास अपनी वीडियोस भेजेंगे, जिसमें बाबा साहब के सॉन्ग, स्पीचेस और बुद्ध गाथाएं होंगी। तो बहुत सारे बच्चों की हमारे पास वीडियोस आ भी रही हैं, तो हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारे पास ग्रुप में। मेक श्योर कि जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो ग्रुप में ही हमें भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम धम्मा वेव्स के इस इवेंट में हम इन्वॉल्व कर सकें। तो उसके साथ साथ जैसे कि हमारे विरदी सर जी हैं जो अभी अभी पंजाब आए हैं, तो उनका भी मोस्ट वेलकम है पंजाब में सर, आपका भी। तो ये हमारा प्रोग्राम है तो जो एनिवर्सरी का है। और इसके साथ साथ मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा धम्मा वेव्स को शेयर कीजिए। जितना हम लोग इसको शेयर करेंगे, जितने धम्मा वेव्स को हम शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्या उतना ही पता लगेगा। क्योंकि यहाँ पर हम धम्म देशना देते हैं जो भिक्षु, जो जिनके घर से बुद्ध विहार दूर है, या जिन लोगों को अभी तक भिक्षु संघ के बारे में नहीं पता है, दूर दराज के जो लोग हैं। आजकल सोशल मीडिया में इतनी पावर है, वो हर जगह पहुंच चुका है। तो मेरा यही अनुरोध है कि धम्मा वेव्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भिक्षु संघ की धम्म देशना नहीं सुन सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उनको हम प्रेरित कर सकते हैं धम्मा वेव्स के माध्यम से। क्योंकि हमारे हर रविवार के प्रोग्राम में बहुत ही विद्वान पढ़े लिखे जो भिक्षु संघ में से कोई ना कोई भिक्षु आते हैं, और कोई ना कोई हमारे गेस्ट स्पीकर भी आते हैं जो अलग अलग टॉपिक पे हमारे साथ चर्चा करते हैं उसके ऊपर। तो आप सबको ये इतना मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो आप सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा धम्मा वेव्स को शेयर कीजिए, और जितना हम लोग शेयर करेंगे उतना एक स्ट्रक्चर जो हमारी हियरकी बनेगी, वो स्ट्रक्चर हमारा पूरा उसी तरह से बनेगा कि अगर हम 10 लोगों को शेयर करेंगे, आगे 10 लोग और को शेयर करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा धम्म का सार प्रसार हो सकता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मीनू जी,
आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं पंजाब में जो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि पंजाब में थोड़ा हम इसके पीछे थे धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो आपका जो कार्यक्रम है, आपका जो डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है टुवर्ड्स द मिशन, तो खुदा ब्लेस यू, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो प्यारे दर्शकों, जो अभी मीनू जी ने बताया कि जो हम धम्मा वेज की सेकंड एनिवर्सरी मना रहे हैं, वो हम 22 जनवरी को हमने ये डेट रखा है, और भारतीय समय 7 बजे शाम को, क्योंकि ये धमावे का जो टाइम है वो 8 बजे है, मगर उस दिन जो स्पेशल प्रोग्राम होगा जिसमें बहुत ही रिस्पेक्टेड और वेरी वेल नॉलेजेबल भिक्षु गण हमारे साथ होंगे, और बहुत ही जो ज्ञानवान हमारे जो गेस्ट स्पीकर होते हैं वो भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जो धम्मा वेव्स का जो पर्पस है, आप सभी जानते हैं कि जो बाबा साहब का मिशन है, बुद्ध का जो टीचिंग है, वो आप लोगों तक पहुंचाना है। जैसे मीनू जी ने बताया कि लोग जो बुद्ध विहार में नहीं जा सकते, मगर हम कोशिश करते हैं कि धम्म आपके घर तक पहुंचाया जाए, आपके देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपके सेल फोन में, आपके कंप्यूटर तक पहुंचाने का जो धम्मा वेव्स का ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जब बाबा साहब का जो सपना जो हमें उन्होंने हम ये चाहते हैं, धम्मा वेव की जो टीम है वो ये कहती है कि जो हमारा कर्तव्य है, हमारा जो ड्यूटी है, हमारा कोई वैसे सपना नहीं है, मगर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बाबा साहब के जो पूरा का पूरा को जो मिशन है, क्योंकि जो बाबा साहब ने हमें मिशन दिया है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पावर नहीं, बल्कि धार्मिक वो सभी तरह का जो मिशन कंप्लीट मिशन है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएं, और हम खुद भी उस पे चलें। तो हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा धम्मा वेव्स का चैनल है, ये आप भी घर घर पहुंचाने में हमारा सहयोग दें। और इसी के साथ जो बाबा साहब का मिशन है वो तभी घर घर तक पहुंचेगा जब हम सभी इकट्ठे होकर, जैसे हमारे साथ डॉक्टर सुजाता जी हैं, डॉक्टर भंते चंद्र कीर्ति जी, और सभी जो बैनरवाल भिक्षु हैं वो धम्मा वेव पे आते हैं और बुद्ध का जो टीचिंग्स है, बाबा साहब का मिशन है, हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो टीम बढ़ रही है, जैसे मीनू जी हमारे साथ हैं, और हम चाहते हैं कि और भी लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी एक बहुत बड़ी टीम हो जो बाबा साहब का मिशन जो घर घर तक पहुंचे। और यही हमारा जो टीचा है बुद्ध धम्मा वेव्स की टीम का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बुद्ध का और बाबा साहब का और हमारे गुरु महापुरुष, क्योंकि बुद्ध का मतलब ओनली सिद्धार्थ गौतम नहीं था, बुद्ध का मतलब ज्ञान है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमारे जितने भी गुरु हुए हैं, वो सभी बुद्ध हैं। और मगर हमने उनको जात पात में बांट दिया, उनको धर्मों में बांट दिया। अगर हम उनको सिर्फ और सिर्फ इनलाइटेंड और बुद्ध मानते, तो आज जो हमारा समाज है वो अंधविश्वास में नहीं फंसता और सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जो जैसे बुद्ध दुनिया में फैले हैं, वो सभी हमारे गुरु महापुरुष भी, उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलती। तो इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। मैं रिस्पेक्टेड आनंद बाली जी, जो दिन रात धम्मा वेव्स की टीम के लिए काम करते हैं, हमारे हरवंश बिरदी जी, मनोहर बिरदी जी, सल्लन साहब, महेंद्र सल्लन जी, जो सारी टीम दिन रात जो धम्मा वेव्स पे काम करती है, इसको बाबा साहब के और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए टीम पूरी काम करती है। इसकी मैं सेहतयाबी के लिए, हैप्पीनेस के लिए शुभकामना करता हूँ नए साल के लिए मैं। और मैं चाहता हूँ आनंद बाली जी अब ओवरटेक करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अगले वीक फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कैन साहब। और मैं स्पेशल जो थैंक्स हैं वो करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय जगदीश तीर जी का, और उनके साथ ही रोहित जी का। रोहित हमारा एक यंगस्टर बच्चा है जो मीनू जी का पूरा वो टेक्निकली वो साथ देता है, उसका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और दूसरा जो मीडिया, जो प्रिंटिंग मीडिया है, उसमें मैं
पूरी दम्मावेव की टीम की तरफ से हमारे आदरणीय देवेंद्र चंद्र जी को, जो समाज वीकली यूके चलाते हैं, करते हैं, वो चलाते हैं, उनका पेपर है जो हर हफ्ते हमारी विदाउट एनी कॉस्ट वो हमारा जो पोस्टर है वो पब्लिश करते हैं। उनके साथ ही चानन मनारा जी, वहाँ से परशोत्तम लाल सरोई जी जो इंडिया से ऑनलाइन पेपर चलाते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही जगवीर दयाना जी जो चीफ एडिटर हैं बहुजन पंजाब मेल इंडिया, वो भी हमारा सहयोग करते हैं। हम पूरी दम्मावेव की टीम का पूरी दम्मावेव की टीम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आस करते हैं और पूरा जो आने वाले समय में वो हमारा ऐसे ही सहयोग करेंगे। सो मैं प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है दम्मावेव का, मैं आपको साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। 2023 हमने बहुत एक बड़ा सपना देखा है और सोशल मीडिया का जो पूरे का पूरा हम सहयोग लेंगे और हम चाहेंगे कि जो दम्मावेव की एक वेबसाइट भी तैयार हो रही है और हम ऐप्स, जो दम्मावेव का ऐप है कि आप सिर्फ ऐप के ऊपर क्लिक करें और पूरे दुनिया के अंदर आप दम्मावेव का जो प्रोग्राम वॉच कर सकते हैं। और पूरा सोशल मीडिया का और टेक्नोलॉजी का 2023 में सहारा लिया जाएगा और दम्मावेव ऐसे ही आगे बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जो शिक्षा को आपके घर घर पहुंचाने का वो काम करेगा। उसके साथ ही जो ग्राउंड लेवल जो दम्मावेव ने जो 5 किताबें सदन साहब ने स्पॉन्सर्स की है, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, और बिरदी साहब की जो कुछ राइटिंग्स है, आदरणीय LR बाली जी की कुछ राइटिंग्स है, वो पब्लिश करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पब्लिश की। और उसके साथ कोविड के दौरान जो हमारे भाई बहन जो जिनको किसी भी चीज की मेडिकल और फूड की जो कोई नीड्स थी, वो दम्मावेव की टीम ने पूरा सहयोग करके उनका साथ दिया। तो ऐसे ही आने वाले समय में ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया और फेसबुक के बैठ के बातें करते हैं, पूरा उसको ग्राउंड लेवल के ऊपर भी और दम का सार प्रसार करने के पूरा यत्न करेंगे। भिक्खु संघ जो है अभी जो जैसे सब कुछ खुल रहा है, हम चाहेंगे कि भिक्खु संघ को भी गांव-गांव लेके जाएं ताकि वो दम का सार प्रसार कर सकें। सो अंत में जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जो दम का जो दान है, बुद्ध में सबसे उत्तम दानों में से दान माना जाता है। और जो दम्मावेव का लोगो है, जानो फिर मानो। The purpose of Dhammavev is learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well many life to come. May all be healthy, happy and peaceful. Nathi me sarang varang ayang buddho me saranang varang eten sachvajena hetu jai mangalang. Nathi me saranang varnang ayang धम्मो में शरणं वरं एतेन सचवाजेन हेतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं वरं आयं संगो में शरणं वरं एतेन सचवाजेन हेतु में जय मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।